हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र लोक संगीत के महत्वपूर्ण अंग होते हैं एवं बिना वाद्य यंत्र के संगीत सुना है। इनका प्रयोग से ही गीत व नृत्यों के माधुर्य वृद्धि के साथ ही वातावरण निर्माण एवं किसी कलाकार की भाव अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने में का कार्य होता है। राजस्थान के लोक संगीत में यहाँ के परिवेश, स्थिति व भावों के अनुरूप लोक वाद्य यंत्रों का प्रचुर विकास हुआ है। और इस प्रकार है, देखो, तंत्र, ठीक है, अवरुद्ध, घन और सुधीर। तंतवाद्य यंत्र, जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है वे तंतवाद्य यंत्र कहलाते हैं। राजस्थान के लोक संगीत में प्रयोग किए जाने वाले तंतवाद्य यंत्रों की सूची इस प्रकार है। सारंगी सर्वश्रेष्ठ तंतवाद्य यंत्र है। यह वाद्य यंत्र तुन, सागवान, केर और रोहिड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें कुल 27 तार होते हैं एवं ऊपर की तारों पर बकरे की आंतों से बनी होती है। ऊपर की तारें बकरे की आंतों से बनी होती है। अब देख लो, इसका वादन गज से किया जाता है, जो घोड़े की पूंछ के बाल से निर्मित होता है। गज को बिरोंदा पर घिसकर बजाने पर तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है। राजस्थान में दो तरह की सारंगियाँ प्रचलित है, सिंधी सारंगी व गुजराती सारंगी। गुजराती सारंगी की तुलना में सिंधी सारंगी के आकार में बड़ी व उन्नत विकसित होती है। गुजरात सारंगी में तारों की संख्या केवल 7 होती है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरतरिणी, हालदे आदि के ख्याल गाते समय एवं बाड़मेर व जैसलमेर क्षेत्र की लंगा जाति द्वारा सारंगी का प्रयोग किया जाता है। जड़ी सारंगी मांगलियार। मुख्य कलाकार है रामनारायण, सुल्तान खां, यासीम खान। फिर जंतर, ये वीणा के सादृश्य होता है। इसमें वीणा का प्रारंभिक रूप भी कहा जा सकता है, क्योंकि वीणा के समान इसमें भी दोनों ओर दो तुम्बे होते हैं जो कि गूंज के साथ ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये वाद्य यंत्र अंदर के खोज होते हैं। इस यंत्र को खोखली संरचना, जिसमें डोड कहा जाता है, बांस की बनी होती है। जंतर वाद्य यंत्र पर मगर की खाल के 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। इन पर्दों के ऊपर 5 या 6 तार लगे होते हैं, जिन्हें हाथ की अंगुलियां व अंगूठों से बजाया जाता है। इन वाद्य यंत्रों का वादन खड़े होकर गले में लटका कर किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः भोंपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ व भजन गाते समय किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र के वादन बगैर इस फड़ का वादन अधूरा माना जाता है। फिर राव नत्या, यह राजस्थान का बहुत प्राचीन में बहुत प्रचलित लोक वाद्य यंत्र है। इसे वायलिन का प्रारंभिक रूप भी कहा जा सकता है। इसे बनाने के लिए बड़े नारियल की अर्ध कटोरी व पर बकरे की खाल मंडी जाती है, जो 80-90 सेंटीमीटर लंबे बांस के साथ लगी होती है। बांस में जगह जगह छिद्र कर खूंटियाँ लगा दी जाती है, जिन्हें 9 तार बंधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र का गज घोड़े के पूंछ के बालों से निर्मित होता है एवं गज के अंतिम छोर पर घुंघरू बंधे होते हैं, जो उसके संचालन के साथ ध्वनि उत्पन्न कर ताल कार्य ही करते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः भोंपों व भिल्लों द्वारा पाबूजी की फड़ व अन्य देवी देवताओं के भजन व गीत गाते समय किया जाता है। डूंगजी जवार जी के भोंपे बिराव नृत्य का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रवाज, यह सारंगी की तरह का वाद्य यंत्र है, जिसमें गज के साथ स्थान पर नखे नाखून के आघात करके बजाया जाता है। इसमें तारों की संख्या 12 होती है। ठीक है, इस वाद्य यंत्रों को डफ भी कहा जाता है। ये वाद्य यंत्र मेवाड़ के राव व भाट जातियों के लोग अधिक बजाते हैं। मतलब कि इन संख्या तारा 12 है। ठीक है, नखे नाखून से चोट करके बजाई जाए। ठीक है, फिर तंदूरा, चौतारा, निशान, तबूरा, वेणु वो आरिस माइडो है प्रश्न। इन चारों नामों से एक ही प्रकार का वाद्य यंत्र राजस्थान की प्रचलित है। इस वाद्य यंत्र की आकृति तानपुरे से मिलती है। ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है, जिनमें निर्माण लकड़ी से होता है। वादन इसे बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ में पकड़ी उंगलियों में मिजराव पहनकर बजाता है। इसमें मुख्यतः रामदेव जी की भजन गाते समय कामड़ जाति के लोग व निर्गुण भजन करने वाले नाथपंथी बजाते हैं। नाथपंथी गुण बजावा है, तंदूरा बजावा। ठीक है, रबाब भाटों द्वारा प्रयोग है। और एक तारा आदि वाद्य यंत्र, एक तारा तंदूरों बनेड़ो है। एक तारो है वो नहीं, तंदूरो है वो 4 तारों बनेड़ो है। एक तारो देखो नारद बतान, तो वो एक तारो वो पुराणो है सारो। एक तारा,
एक तारा करता है एक तार, ठीक है। ये वाद्य यंत्र गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। तुम्बे का एक हिस्सा काटकर इसे बकरे की चमड़ी से मंड दिया जाता है। बांस पर 2 खूंटियाँ लगी होती है जिन पर ऊपर नीचे 2 तार बंधे होते हैं। यह एक ही हाथ में पकड़कर बजाया जाता है और दूसरे हाथ में करताल बजानी जाती है। इसको मुख्यतः कालबेलिया या नाथ संप्रदाय के साधु सन्यासी बजाते हैं। भपंग, इसका आकार डामरूनुमा होता है। यह खोखले तंबू के गोले से बना 2 मुँह वाला वाद्य यंत्र है जिसमें एक ओर बकरे के चमड़े से मंडते हैं और दूसरी ओर खुला छोड़ दिया जाता है। चमड़े के बीच में इस छेद कर एक तार निकाला जाता है जिसमें एक खूंटी से बांध दिया जाता है। खूंटी को तानने व ढीला करते हुए विभिन्न ध्वनियाँ निकाली जाती है। इस यंत्र को कोख में दबाकर बजाया जाता है। भपंक, वर्तमान में इस प्लास्टिक के तंतुओं से बनाए जाते हैं। इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग आमतौर पर मेवात के जोगी समुदाय द्वारा प्रधानता से किया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जहूर खां भपंग के जादूगर, वो इंपॉर्टेंट है पर्सन। भपंग के जादूगर ने जहूर खां। उमर बारूक मेवाती इस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध कलाकार है। कामयाचा, ठीक है। कमायचा, यह वाद्य यंत्र ईरान से भारत में आया था। इस सारंगी के समान होता है किंतु इसकी तबली सारंगी की तबली की अपेक्षा चौड़ी व गोल व चमड़े से मंडी हुई होती है। कामयाचा की चमड़े से मंडी हुई तबली पर खूंटी पर प्रणाली एवं गुड़च उपस्थिति रहते हैं। कामयाचा की तबली के चौड़ी एवं गोलाकार होने के कारण इसकी ध्वनि में भारीपन व गूंज होती है, ठीक है। इस बनाने का गज सारंगी की गज से लगभग 1.5 होता है। घोड़े की पूंछ के बालों से बना होता है, ठीक है। इसे 17 तार होते हैं। इसमें 3 तार गुड़ज के ठीक ऊपर से निकले होते हैं। इसका सर्वाधिक प्रयोग मुस्लिम सिख जिसे मांगलियार भी कहते हैं, ये लोकगीत व मांड गायन के द्वारा करते हैं। साकर खा इस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है। साकर खा का संबंध है कमायाचा से, ठीक है, जिन्होंने अपनी इस अनूठी कला के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। फिर गुजरी, यह रावण हत्या से थोड़ा छोटा उसी प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसमें 5 तार होते हैं। इसका गज अर्धचंद्राकार होता है। सुरिंदा लोकधुन, रोहिड़े की लकड़ी से बना इस वाद्य यंत्र के गज पर घुंघरू बंधे होते हैं। इसे गायन के साथ नहीं बजाया जाता है। चिंकारा, केर की लकड़ी को बाद बना इस वाद्य यंत्र को एक सिरा प्याले के आकार का होता है जिसे 3 तार बंधे होते हैं। इसे छोटी गज की सहायता से बजाया जाता है। दुकाको, इसे घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है। आमतौर पर भील जाति के लोगों द्वारा दीपावली के अवसर पर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। सुधीर वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। यदि यह एक अति प्राचीन लोकवाद्य यंत्र है जो समय के साथ परिष्कृत होकर विभिन्न संगीत कलाओं के अभिनय अंग बन चुका है। इसे पारंपरिक रूप बांस की पॉलीनली से बनाया जाता है। पॉलीनली के स्वर के लिए 6 या 7 छेद बनाए जाते हैं जिससे दूरियां स्वरों की शुद्धता के लिए निश्चित रखी जाती है। बांसुरी की एक छोर पर एक छेद होता है जो वादन द्वारा फूंक देकर संगीत उत्पन्न करने हेतु होता है। आमतौर पर बांसुरी का यह छोर क्षैतिज रूप से नीचे की ओर तिरछा होता है। अलगोजा, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। यह बांसुरी की तरह का होता है। इसमें 2 बांसुरी का जोड़ा होता है जो एक साथ बजाया जाता है। इसे संबंध एक बांसुरी का आकार दूसरी से बड़ी होती है। इस बांसुरियों के कुछ में 3 या कुछ में 5 छेद होते हैं जो स्वरों की शुद्धता के लिए निश्चित दूरी पर बने होते हैं। वादन 2 अलगोजे से मुंह में रख एक साथ बजाया जाता है जिसमें एक अलगोजे पर 7 ध्वनि बजती रहती है, दूसरे बिन स्वर निकलता रहता है। वादन बिना रुके इत्यादि से इसे फूंकना होता है जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। दोनों तरफ अपनी उंगलियों का प्रयोग करके स्वरों की विभिन्नता लाता है। यह वाद्य यंत्र जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, टोंक आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से बजाया जाता है। अलगोजा को वीर तेजाजी की जीवन गाथा, डिग्गीपुरी का राजा, ढोलामारू नृत्य आदि और चक्का भवाई नृत्य भी ढोलामारू और चक्का भवाई नृत्य में भी इसे बजाया जाता है। अलगोजा, इसका प्रयोग भील व कालबेलिया जनजाति प्रधानता से करती है एवं जयपुर के पदमपुरा गांव के प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नाक से अलगोजा कौन बजा हुआ है? रामनाथ चौधरी। पुंगी, इस वाद्य यंत्र में सर्प को मोहित करने के लिए अद्भुत क्षमता होती है। इसे मुख्य पैरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। पीण बोला नहीं भाव है पुंगी। यह वाद्य यंत्र गीगा तुम्बे का बना होता है। इसका ऊपर हिस्सा लंबा व नीचे का हिस्सा गोल होता है। गोल हिस्से में 2 चित्रित नलिका लगाई जाती है जिसमें हवा फूंक कर एक नली से
सा स्वर बजाता रहता है, तो दूसरी नली से विभिन्न स्वर उत्पन्न किए जाते हैं। ये कालबेलिया आदिवासियों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। मुरली या मुरला, ये पुंगी का परिष्कृत रूप है। इसे नलीदार तुम्बे के नीचे चौड़े भाग में 2 बांस की नलियां फंसाकर बनाया जाता है। इस नलियों में ध्वनि उत्पन्न की जाती है। फिर शंख, समुद्र से प्राप्त इस वाद्य यंत्र का प्रयोग देवी देवताओं की आराधना के दौरान मंदिरों में, उसके बाद शंख, समुद्र से प्राप्त इस वाद्य यंत्र का प्रयोग देवी देवताओं की आराधनाओं के दौरान मंदिर में किया जाता है। इसका प्रयोग युद्ध के प्रारंभ के पूर्व भी किया जाता है। शहनाई या सुंदरी, यह सुशीर वाद्य यंत्र है, सर्वश्रेष्ठ और सुरीला वाद्य यंत्र है। इसकी ध्वनि शुद्ध मानी जाती है। प्राचीन राजा महाराजाओं ने यहाँ से सदैव बजती और विवाह उत्सव में मुख्यतः इसे बजाया जाता है। इसे शीशम, सागवान में टाली लकड़ी से बनाया जाता है। इस आकार चिलम के समान होता है। इसके 8 छेद होते हैं। इसका पत्ता ताड़ के पत्ते का बना होता है। संबंधित इस नगाड़े का संगत से बजाया जाता है। मेवाड़ में मांगी बाई इस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध लोकवाद प्रिय कलाकार है। प्रमुख कलाकार है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। संतारा, इसे यह अलगोजा बांसुरी व शहनाई का समन्वित वाद्य यंत्र है। अलगोजे की भांति इसमें 2 लंबी बांसुरी होती है, जिस पर एक आधार पर 7 छेद स्वर देती है। दूसरी बांसुरी के 4 छेदों को बजाकर भिन्न भिन्न स्वर उत्पन्न किए जाते हैं। इस वाद्य यंत्र की बड़ी विशेषता है कि किसी भी इच्छित छेद को बंद करके आवश्यकता अनुसार सप्तक में परिवर्तित किया जा सकता है। इस सुविधा में ने इसे वाद्य यंत्र को अत्यंत उन्नत बना दिया है। इस वाद्य यंत्र को मुख्यतः जैसलमेर व बाड़मेर की जनजातियों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। अन्य जातियां गडरिया, मेघवाल और मुस्लिम। मोरचंग या यहूदियों, ये जियूप्स और जियूप हॉर्प भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट हुआ है प्रश्न भी। इस जियूप हॉर्प का संबंध है मोरचंग से। लंका गायक द्वारा इस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह लोहे का बना छोटा वाद्य यंत्र होता है, जिसे ओंठों के बीच रखकर बजाया जाता है। इस एक धातु के बने गोलाकार हैंडल से छोटी व लंबी धातु की छड़ी निकाली जाती है। इन्हें 2 छड़ों के बीच में लोहे की एक पतली लंबी रीढ़ रहती है, जिसे मुँह पर थोड़ा सा घुमाव दिया जाता है। इस वाद्य यंत्र को ओंठों से दबाने के बाद श्वास प्रश्वास से रीढ़ से कंपन उत्पन्न होता है और इस तरंगित रीढ़ के मुड़े हुए हिस्से पर अंगुली से आघात करके शोर व लयपूर्ण ध्वनियाँ निकाली जाती है। फिर बांकिया, ये पित्तल में निर्मित बिगुल की आकृति के समान वाद्य यंत्र है, जिसमें एक और के छोटे मुंह में फूंक मारकर बजाया जाता है। यह सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है, जिसे ढोल व थाली की संगत से बजाया जाता है। सिंधी जाति द्वारा, सिंघी जोगी जाति द्वारा, तारपी कथोड़ी जनजाति द्वारा। मसक का बकरे की चमड़े की सिलाई कर बनाया जाता है। इसमें एक ओर से मुँह से हवा भरी जाती है और दूसरी ओर लगी हुई नली के छेदों को स्वर निकाले जाते हैं। इसकी ध्वनि पुंगी की तरह होती है। इसका प्रयोग बेरोजी के भोंपे से अधिक करते हैं। भूंगल या रणभेरी, यह मेवाड़ के भवाई जाति का वाद्य यंत्र है, जो गांव में खेल शुरू होने से पहले जनता को उत्तेजित करने के लिए बजाया जाता है। भूंगल, पित्तल की लंबी नली से बनी हुई वाद्य यंत्र बिगुल की भांति युद्ध शुरू करने से पूर्व भी बजाया जाता है। नागफणी, यह वाद्य यंत्र पित्तल की सर्पाकार का नली का होता है, प्रयोग होता है इसमें, जिसके पीछे के हिस्से में एक छेद होता है, कर्णा। यह पित्तल का 7-8 फीट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र के संकड़े मुँह पर एक छेद होता है, जिसमें शहनाई जैसी नली लगी होती है। तुरई, यह पित्तल की 2 मुँह नली से बना वाद्य यंत्र है, जिसकी आकृति नोकदार होती है। इसमें एक मुँह छोटा और दूसरे मुँह चौड़ा होता है। सुरनाई, इसकी आकृति शहनाई से बनी होती है, मिलती जुलती है। इसके मुँह पर खजूर, ताड़ व गंगोर के वृक्ष की सरकड़ा लगा होता है। सरकड़ा आप बोला करा नहीं सका। इस वाद्य यंत्र को गिल्ला करके बजाया जाता है। ढोली, लंगा, मांगलिया, डाडी जाति के लोगों द्वारा इस विवाह पर मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। अन्य सुधीर वाद्य यंत्र है सिंगो, टोटो, बरगू, हरनोई, नड़, करुणा भील्स इसका प्रसिद्ध कलाकार है। लंबी हुआ है नड़। तो अगलो पार्ट आप पढ़ांगा दूसरा भाग में। अगलो भाग 2 हो गया है। अब तंत्र और सुधीर वाद्य यंत्र 2 कंप्लीट हो गया और बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ांगा।